प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा केंद्र सरकार के बारे में आपके साथ साझा करना चाहूँगा या आपके साथ उसकी चर्चा करना चाहूँगा। ऐसा लग रहा है केंद्र सरकार शायद अब आखिरी सांसें ले रही है, यानी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार चल रही है केंद्र में, शायद अब वो आखिरी सांसें ले रही है। वैसे तो ये तीसरा कार्यकाल उनका बिल्कुल ऐसे ही रहा है, जहां 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री महोदय ने 400 पार का नारा दिया था। 400 पार यानी कम से कम 400 सीटें लेंगे, उससे ज़्यादा लेंगे हम, ये नारा दिया था। और इस नारे की हवा निकल गई थी, क्योंकि इन्हीं के कुछ मंत्रियों ने इसकी पोल खोल दी थी। उन्होंने ये कह दिया था कि हम संविधान बदलेंगे, इसलिए हमें 400 से ज़्यादा सीटें चाहिए, और जनता ने फिर उसकी हवा निकाल दी थी पूरी तरह से। यानी केवल 240 सीट पर बीजेपी को रोक दिया। और वो भी, देखिए, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन खुलेआम सबको पता है, पूरे देश को मालूम है कि वो 240 सीट भी चुनाव आयोग की मेहरबानी से आई थी, ईवीएम की मेहरबानी से आई थी, या वोटर लिस्ट में धांधली से आई थी। ये सबको पता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी केस चल रहा है, कोई फैसला उसके अभी हक में कोई खास आया नहीं है, लेकिन ये सबको मालूम है। तो 240 पर जनता को रोक दिया था। और अब आप देखिए, ये बैसाखियों के सारे सरकार चल रही है। दो बड़ी बैसाखी हैं, वैसे तो और भी है छोटी छोटी कई पार्टियां, लेकिन मेन बैसाखी दो हैं। एक तो चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी टीडीपी, एक तो उनकी बैसाखी है, उनके 16 सांसद हैं। और दूसरी नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के, सरकार इनकी साझे में चल रही है। एक वो बैसाखी है, उनके 12 सांसद हैं। तो मेन ये दो बैसाखी हैं, इनके सहारे केंद्र सरकार आज चल रही है। और आप देखिए, इनकी जनता ने इनके साथ जो कर दिया है, शायद वो जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इनकी अकड़ नहीं गई है। अकड़ आज भी वैसी की वैसी है। इनको मालूम है कि जरा सा भी तुमने गलत किया तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, बैसाखी तुम्हारी ढह ढहा करके टूट के गिर जाएंगी। फिर भी तानाशाही के से बाज नहीं आ रहे हैं। यानी अभी वैसे तो कई मौके ऐसे आए हैं, और हमें उम्मीद थी कि इस चीज़ के लिए ये दोनों बैसाखी एग्री नहीं करेंगे और सरकार गिर जाएगी, लेकिन उनके भी अपने निजी स्वार्थ हैं। दोनों बैसाखियों के अपने निजी स्वार्थ हैं, और वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते रहे। कई ऐसे कानून बने हैं जो जनता के हित में नहीं है, मगर उन्होंने साथ दिया बाकायदा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब सरकार का ये आखिरी दौर चल रहा है। अब इनकी सांसें अटकी हुई हैं, शायद ये आखिरी सांसें ले रही है, ऐसा अब लग रहा है। आपको मालूम होगा, वक्फ बोर्ड का जो बिल है, सरकार इसको पूरी कोशिश में है इसको पास कराया जाए, मगर ये पास कराना इनके लिए बहुत ही टेढ़ा काम हो गया है, बहुत टेढ़ा काम हो गया है। पहले इसको पेश नहीं कर पाए थे ये पिछली बार में, और फिर ये सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था, स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। वहाँ क्योंकि सेलेक्ट कमेटी का जो अध्यक्ष है वो जगदम्बिका पाल, वो इन्हीं के हैं, बीजेपी के सांसद हैं। तो उन्होंने पूरी तानाशाही के तरीके से विपक्ष की बात ना सुनते हुए, टोटल नकारते हुए, उनके विरोध को नकारते हुए सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी वक्फ बोर्ड बिल बनाने के लिए। और उसके बाद सरकार इसको पेश नहीं कर पा रही थी बिल को, क्योंकि कई मतलब चारों तरफ बहुत बड़े आंदोलन देश में शुरू हो गए हैं। जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, वहाँ भी ओवैसी जो सांसद हैं, उन्होंने चेतावनी दे दी थी साफ साफ 3-4 आदमियों को, 3-4 पार्टी वालों को, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, इनको चेतावनी, खुली चेतावनी दे दी थी कि आप बिल्कुल संभल जाएं, आप अपनी राजनीति खत्म कर बैठेंगे बीजेपी के चक्कर में, क्योंकि आपको कोई साथ मुस्लिम का नहीं मिलेगा, और मुस्लिम का नहीं मिले तो आगे औरों का भी, दलितों का भी आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने चेतावनी दे दी थी। और अभी कल एक मीटिंग हुई है आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा में मीटिंग हुई है, और उसमें बिल्कुल साफ तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग थी, और उन्होंने चेतावनी खुले तौर पर दे दी है, खुले तौर पर चेतावनी दे दी है कि अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश संभल जाएं। मतलब उनके लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्लियर कट, कि अगर आप इस कानून को पास करने में सरकार की मदद करेंगे तो आपकी राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, चेतावनी दे दी है। और वैसे चंद्रबाबू नायडू ने भी बयान दे दिया है,
वहाँ उन्होंने भी बयान दे दिया है और कह दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मीटिंग हुई है उनका हम सम्मान करते हैं, और ये जो वक्फ बिल जो पेश किया जा रहा है वक्फ बोर्ड वाला, इसको किसी भी तरीके से हमारा साथ नहीं मिलेगा। कह दिया उन्होंने साफ कि जो जहाँ भी आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति है उसके ऊपर कोई आंच आने नहीं दी जाएगी। नीतीश कुमार तो पहले से भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन नीतीश तो जहाँ चंद्रबाबू नायडू जाएंगे वहाँ जाएंगे। इसके अलावा चिराग पासवान और जयंत चौधरी, चिराग पासवान की 5 सीटें हैं लोकसभा में। जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रबाबू नायडू की 16 हैं, नीतीश की 12 हैं और चिराग पासवान की 5 है, जो रामविलास पासवान के बेटे हैं। और जयंत चौधरी, जो चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, चौधरी चरण सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री होते थे, उनके ग्रैंडसन हैं, उनके पोते हैं, उनकी 2 सीटें हैं। तो इन्होंने भी चेतावनी खुली दे दी है सरकार को कि वो इस बिल का समर्थन करने नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल मना कर दिया है। तो अब इसी बेस पर मुझे लग रहा है कि शायद सरकार आखिरी सांसें ले रही है। बस कोई दिन जाता है, आखिरी सांसें ले रहे हैं वो। आगे मुझे नहीं लगता है कि ये अब आगे, या तो इनको बिल जो है इसको सरेंडर करना होगा कि बिल को ना लाएं, और बिल को लाएंगे तो सरकार का गिरना तय है, सरकार का गिरना निश्चित है। ये अब करीब गणित जो है तैयार हो चुका है, और उधर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। अब मान लीजिए ये इनके अगर टोटल ये छोड़ते हैं 7, तो आप लगा लिए 35 लोकसभा की सीट कम हो जाएंगी, 35 लोकसभा की सीट, यानी 16 चंद्रबाबू नायडू की, 12 नीतीश की, 28 ये हो गई हैं, 5 चिराग पासवान की, 33 हो गई, और 2 जयंत चौधरी की हैं। ये 35 सीटें जिस दिन अलग हो जाएंगी, 35 सांसद अलग हो जाएंगे, तो सरकार के पास केवल 228 सीटें रह जाएंगी। 258 रह जाएंगे, और 258 में सरकार नहीं चल सकती है। और उधर विपक्ष बिल्कुल तैयार बैठा है, वो तैयार बैठा है, उनके पास ऑलरेडी 238 सीटें हैं, और 35 ये आकर के मिल जाएंगी, तो उनकी 273 हो जाएंगी, सरकार आराम से बन जाएगी। तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ, टेढ़ा समय सरकार के लिए इस वक्त चल रहा है, बहुत ही नाजुक दौर सरकार के लिए चल रहा है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। मुझे उम्मीद है सरकार बिल पेश करने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। हिम्मत करेगी तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेगी, और सरकार उसी वक्त बिल्कुल तुरंत गिरने का एकदम से 100% ये है कि वो वहीं गिर जाएगी, सरकार आगे नहीं चल पाएगी। क्योंकि जब बैसाखी इनके खिलाफ हो जाएंगी, और 2 दूसरे सहयोगी भी हैं, जब इन्होंने फैसला ले लिया, कुछ और लोग हैं जो अभी तक ना इंडिया गठबंधन के साथ हैं और ना ही एनडीए के, अगर वो भी इंडिया गठबंधन में आ गए तो और मजबूती से होगी सरकार। लेकिन वो अगर इसका साथ देते हैं सरकार का, तो उनकी संख्या उतनी नहीं है कि वो 272 तक पहुंच जाएं। तो अब सरकार का, अगर ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो बिल नहीं लाए, मतलब पेश अगर कर दिया इन्होंने, तो सरकार का जाना तय है, सरकार नहीं बचेगी, ये आखिरी है। अब इनको सरकार बचानी है तो बिल जो पेश करने से पैर वापस खींचने होंगे, और बिल पेश करते हैं तो सरकार इनको गंवानी होगी। यही एक, मतलब 2 में से एक रास्ता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।